हम स्वामी संतोषानंद जी अवधूमंडल आश्रम हीरादास हनुमान मंदिर से बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं चंडी घाट पे नमामि गंगे वाले ने पूरा घाट बनाया है। ये कम से कम 1 किलोमीटर का होगा, 2 किलोमीटर का होगा। बहुत ही भव्य और सारी सुविधाएं यहाँ पर एक साथ में लाखों आदमी स्नान कर सकते हैं। और आप सामने देख रहे हैं ये मनसा माता जी हैं और ये सामने इसको बोलते हैं नीलधारा। आइए यहाँ से देखिए प्रकृति कितना आनंद मिल रहा है। सामने हाथी पौड़ी है और ये सामने हमारा चंडी देवी पहाड़ सामने चंडी माता यहाँ विराजमान है। तो हम ये बोल रहे थे यदि सरकार ऐसे ही पूरा हरिद्वार को ऐसे ही पूरा घाट बना दे तो आने वाले सभी यात्रियों को, भक्तों को बहुत सुविधाएं मिल सकती है। सरकार अपने हिसाब से काम कर ही रही है और देश में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग परसों नीलकंठ गए थे, तो नीलकंठ के पास में ही यमकेश्वर महादेव जी का मंदिर है और उनके बगल में ही हमारे जो यूपी के आदित्यनाथ जी हैं उनका जन्मभूमि है। तो हमने देखा कि ईमानदारी क्या होता है। हमारे जैसे हम योगी जी के घर पे गए, उनके भाई से मिले और उनके माता जी से मिलने गए थे। उनके पिताजी का भी शरीर शांत हो गया था। हमारे देश में योगी की तरह और हमारे मोदी जी की तरह और हमारे जो राष्ट्रपति हुए हैं अब्दुल कलाम, ये सब देश के धरोहर हैं। इनके अंदर पूरी ईमानदारी है। इन्होंने पूरा ईमानदारी से देश को चलाया और चला रहे हैं और ऐसे ही ईमानदारी अब्दुल कलाम जी के मैं घर में भी गया था रामेश्वरम में, तो सादा सिंपल, कोई पद का गुमान नहीं, कोई कुछ गुमान नहीं। आपने जो उनका जो भी वेतन मैंने सरकारी वेतन मिलता था उसमें गुजारा करना और किसी का कोई हेल्प नहीं, भाई का, भतीजे का। और ऐसे मोदी जी का भी, मोदी जी के भी मैं घर में गया हूँ गुजरात में। वही छोटा सा मकान है जिसमें माता जी रहते हैं, भाई लोग सर्विस करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। तो ऐसे ही हमारे योगी जी के भाई से मिला, वही पुराने मकान, सादा सिंपल जीवन। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि ये ऐसे ही ईमानदार हमारे देश के जितने भी नेतागण हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, जितने भी अधिकारी हैं आदि, सब लोग ईमानदार हों और देश के ऊपर समर्पित हों। तो हमारा देश सोने का चिड़िया था और सोने का चिड़िया होगा, ऐसा हमें विश्वास है। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। योगी जी चाहते थे तो अपने भाई को, भतीजे को कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं किए। ये होना चाहिए देशभक्त। और मोदी जी चाहते तो अपने पूरे परिवार को संपन्न कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। ये होता है देशभक्त। अब्दुल कलाम भी चाहते थे तो अपने भाई को सब कुछ दे सकते थे। यही चीज़ें हमारे अंदर, हमारे हिंदुस्तान के जो भी लोग नेता लोग हैं, हमने देखा कि कोई चपरासी होता बहुत अहंकार में जीता है। आदि कोई नगर निगम का, कोई नगर पालिका का या कोई छोटा सा किसी को पद मिल जाता है, बहुत अहंकार में जीता है। वो अपने ही परिवार को ही बनाने में लगा रहता है। या तो आप परिवार बना लो या देश बना लो।
देश बनाएंगे तो आप अमर हो जाएंगे, परिवार आप बनाएंगे तो आज है कल नहीं है। आइए आपको शेयर कराएंगे। कितना सुंदर लग रहा है, जैसे यहाँ के गार्डन बना हुआ है। देखिए गंगा जी कितना निर्मल है। तो हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं, सब लोग ईमानदार हो और देश के हित में ईमानदारी बहुत ज़रूरी हो। चाहे हमारे देश के कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हों, सबको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। और हम माँ गंगा मैया से यही बार बार प्रार्थना करता हूँ, इस कोरोना महामारी से जल्दी से सबको छुटकारा मिले और सबका परिवार में सुख शांति बना रहे। अभी 2021 में कुंभ आने वाला है। कुंभ तो बहुत सिंपल ही होगा और जहाँ तक हो बहुत जितना सिंपल करेंगे उतनी पब्लिक के लिए, सरकारी डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान का कितना अच्छा भाग्य है। विदेशों में कोरोना में कितने लोग मर गए, लेकिन माँ गंगा की कृपा से, अपने भगवान अपने इष्ट की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से हिंदुस्तान में कोई नहीं मरा कोरोना की बीमारी से, ना के बराबर मरे। ये है देवी शक्ति। और हम लोग ऐसे अपना विल पावर और ईमानदारी से रहें और अच्छा खाना पीना खाएं, अच्छे संयम में रहें, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई भी घटना घटने वाला नहीं है। और हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, सब लोग लगे हुए हैं और हम सभी देशवासियों से यही कहते हैं, सब लोग देश के लिए लड़ें। जैसे अभी आपका चाइना बहुत पीछे पड़ा है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में हम लोगों का सबका मत एक है, हम सब एक हैं, जीत हम लोग की होगी। सब पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तान बहुत पीछे पड़ा है, वो भी सब पीछे हट जाएगा, क्योंकि हम लोगों को, हमारे जो भी देशवासी हों, सब मिल करके मोदी का समर्थन करना चाहिए। और मोदी मतलब देश का समर्थन। देश से गद्दारी कभी भी नहीं करना चाहिए। देश है तो हम सब हैं, और देश के हिंदुस्तान में जो लोग भी हैं, सब लोग मोदी का समर्थन करें और देश का समर्थन करें। मोदी मतलब देश समर्थन। मोदी का जो ईमानदारी है, जो मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो गुण सबके अंदर आना चाहिए। देशभक्ति बहुत ज़रूरी है। आदि जिसके अंदर देशभक्ति नहीं है, वो मरे ही बराबर होता है। तो हम माँ गंगा माँ से, हनुमान जी से ही बार बार प्रार्थना करता हूँ, हमारे देश से कोरोना की जल्दी छुटकारा मिले और हमारा देश बहुत तरक्की करे।
बोल गंगा माता की जय। हर 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 महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।